Hello students, how are you? Today we are going to start the first chapter of geography, which is wonders in the sky. In this chapter we will study about the sky, universe, stars, the solar system, the sun, etc. So first of all we will know what is universe. Universe क्या होता है? All these objects that we see in the sky are called celestial bodies or heavenly bodies, and they together form the universe. यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग आसमान में देखते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, और ये सभी मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं. It is very difficult to imagine how the huge the universe is. The sun, the moon, the planets and the millions of stars that we see are just a small part of the entire universe. यूनिवर्स में हम सभी स्टार्स देखते हैं. अक्सर रात में हमें स्टार्स को देखने का मौका मिलता है. तो ये स्टार्स होते क्या हैं? What are stars? So, in simple word, those celestial bodies in the sky which are bigger and shine brighter are called stars. Students, स्काई में जो बिगर और चमकीले सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन्हें हम स्टार्स कहते हैं. ये गैस के बने होते हैं, गैसेस के, और ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. हम लोगों ने सूरज को देखा है. द सन इज़ आल्सो ए मीडियम साइज स्टार्स. इट लुक्स बिगर बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द अर्थ देन द अदर स्टार्स. स्टूडेंट्स, रात में अगर आपने कभी गौर से स्टार्स को देखा होगा तो आपको कुछ पैटर्न्स दिखते होंगे. ये पैटर्न्स कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं. इन अदर वर्ड, सर्टेन स्टार्स विच अपीयर एज ए ग्रुप एंड फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस आर द ग्रेट बियर, सप्तऋषि मंडल. ये सभी कॉन्स्टिलेशन के एग्जाम्पल हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक ये सीखा कि आसमान में जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, या इन्हें हेवनली बॉडीज़ भी कहा जाता है. और यही हेवनली बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं. साथ ही साथ हम लोगों ने स्टार्स के बारे में भी जाना कि स्टार्स गैसेस के बने होते हैं और ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. हमारा सन ये भी एक स्टार है. साथ ही साथ हम लोगों ने कॉन्स्टिलेशन के बारे में भी जाना कि आसमान में रात में अक्सर तारों को हमने एक पैटर्न में देखा होगा. तो ये पैटर्न कॉन्स्टिलेशन कहलाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होता है? सो इन सिंपल वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स विथ गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर इज कॉल्ड ए गैलेक्सी. आसमान में तारों के जो मिलियंस और बिलियंस ग्रुप हैं ये गैलेक्सी कहलाते हैं. हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करता है. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द आकाश गंगा. स्टूडेंट्स, डू यू नो पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार? पोल स्टार या नॉर्थ स्टार हम किसे कहते हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि एक चमकीला तारा
जो नॉर्थ पोल के ऊपर में सेम पोजीशन में सालों भर चमकता रहता है, इस तारे को हम लोग पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहते हैं। और इन अदर वर्ड, ए ब्राइट स्टार which is almost directly above the north pole and which remains in the same position round the clock and throughout the year in the sky is called the pole star or the north star. This helped the navigators to determine the north direction on the high seas, especially at nights when the magnetic compass was not discovered. इस तारे की मदद से नेविगेटर्स नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाते हैं। पहले ज़माने में जब लोगों के पास नेविगेटर नहीं होते थे तो इस तारे की मदद से वो पता लगा लेते थे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक यूनिवर्स, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी के बारे में जाना।